इस मुख्यमंत्री कितना झूठा मुख्यमंत्री तो ना हुआ है ना कभी होगा। कांग्रेस पार्टी की नाश की है, बर्बाद किया है तो ये नहीं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने किया है। निधि चतुर्वेदी जी और अजय दौलत तिवारी जी, ये दो लोग भी तो घूम रहे हैं। ये तो सर झरे में कूड़ा फैलाने के लिए आए हुए, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये बड़े नेता किसी समय में थे, महाराजपुर विधानसभा से लेकर सरसेट तक भ्रमण करते रहते हैं। सत्यव्रत जी ने जैसे टिकट नीरज को दिलाई थी तो जो क्यों सपा से लड़ गए बंटी भैया राजनगर क्षेत्र से। तो डबल इंजन का लोड इतना पड़ता है रोडों पर कि आगे डरता जाता है, पीछे समेटता जाता है। नमस्कार, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हम निकले हुए हैं और राजपाट 2023 के अंतर्गत हवा किसकी है सेगमेंट के अंतर्गत लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मन को टटोल रहे हैं। ऐसे में आम जनता के साथ साथ कुछ नेताओं से भी बात की जाए और उनके मुद्दों को भी समझा जाए। हमारे साथ विजय बहादुर चौरसिया हैं जो महाराजपुर में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। जाहिर है कि वो अपने इंटरव्यूज़ में वकालत करेंगे कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनसे फिर भी उनके प्रत्याशियों के संबंध में बात करेंगे। बहुत स्वागत है विजय बहादुर जी आपका। हाँ सर, धन्यवाद। कौन प्रत्याशी है इस बार आपका? हमारे प्रत्याशी हैं नीरज विनोद दीक्षित जी, कांग्रेस की। निधि चतुर्वेदी जी और अजय दौलत तिवारी जी, ये दो लोग भी तो घूम रहे हैं। ये तो सर झरे में कूड़ा फैलाने के लिए आए हुए, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। जब से हमारे विधायक बने हैं इन्होंने कभी घर पर बैठकर खाना नहीं खाया। ये कहीं देहातों में अपना भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा पहली मर्तबा 35 साल में विधायक मिला है महाराजपुर के लिए जो जनता के सुख दुख में शामिल होता है। उनको खबर भी दे दी जाए और यदि फ़ोन वो रिसीव नहीं कर पाते हैं तो कॉल वापस भी करते हैं। अच्छा, इनके देखिए आप पीछे आपके पोस्टर लगा है निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी। सत्यव्रत चतुर्वेदी बहुत बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। हाँ, उनकी बेटी इस बार इस विधानसभा से क्षेत्र से प्रत्याशी होने का दावा कर रही हैं। ये बड़े नेता किसी समय में थे, कांग्रेस पार्टी की नाश की है, बर्बाद किया है तो ये नहीं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने किया है। और जो नीरज दीक्षित जी ने काम किया है वो जनता को जोड़ने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। आज तक मुझे किसी भी पद पर वो नहीं दे गया प्रोत्साहन, लेकिन विधायक नीरज दीक्षित जैसा आदमी, पहले जो गुटखा चलता था एक भाई साहब के विधायकों को ढूंढना पड़ता था, जो एक गुटखा का नाम होता था कि ढूंढते रह जाओगे, तो नीरज दीक्षित पब्लिक को ढूंढती है, पब्लिक नीरज दीक्षित को नहीं ढूंढती है। 8 दिन में महाराजपुर का राउंड मारते हैं वो, हर देहात में, यहाँ से लेकर महाराजपुर विधानसभा से लेकर सरसेट तक भ्रमण करते रहते हैं। आज उनकी यहाँ किसान महारैली निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए, आप तो नीरज दीक्षित के कट्टर समर्थक नजर आ रहे हैं, मान लीजिए कमलनाथ जी को ऐसा लगा कि इस बार नीरज दीक्षित को चुनाव ना लड़ाकर निधि चतुर्वेदी या दौलत तिवारी को चुनाव लड़ाना है, तब आप जैसे कार्यकर्ता क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नीरज दीक्षित को ही टिकट दी जाएगी, क्योंकि जो सर्वे में आता है वो नीरज दीक्षित जी का काम अच्छा है और हर जनता के प्रति बढ़िया है। यहाँ उन्होंने धर्म, मान लीजिए कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? नहीं होगा, असमंजस की स्थिति है, ये कभी नहीं होगा। नहीं, अभी निधि चतुर्वेदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी यानी सत्यव्रत जी ने ही नीरज को टिकट दिलाई थी, तो इस बार हो सकता है कि वो अपनी बेटी को टिकट दिला दें। सत्यव्रत जी ने जैसे टिकट नीरज को दिलाई थी तो जो क्यों सपा से लड़ गए बंटी भैया राजनगर क्षेत्र से। जब जो दूसरों को दिला सकते हैं तो अपने लाने नहीं ले सकते हैं क्या? ये सरासर झूठा है, गलत है, भ्रमित प्रचार है जी। नीरज दीक्षित को ही टिकट मिलेगी और नीरज दीक्षित भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि जब ही राजेश मातो खड़े हो गए थे बहुजन पार्टी से, इस बार रामजी पटेल झाड़ू से आ रहे हैं, तो उन्हीं का काम जो राजेश ने किया था उन्हीं का काम रामजी पटेल करेंगे और हमारे नीरज दीक्षित आराम से चुनाव निकाल लेंगे और अपने कर्मों के आधार पर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में निकालें, कार्यकर्ताओं की वो सुनते हैं। अच्छा, अभी आपके यहाँ के एक आपकी ही उम्र के एक बड़े सिटीजन हमें मिले, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं वो इतना दे रही हैं आम जनता को कि वो वोट तो उन्हें देंगे ही, उनको घर दे रहे, राशन दे रहे, इलाज दे रहे, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो भाजपा का वोट जो है वो नीचे बढ़ा हुआ है। भाजपा का नोट नज़रों में बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अभी कर्नाटक में आपने देख लिया है, ये डबल इंजन की सरकार है। नगरपालिका भी महाराजपुर में भारतीय जनता पार्टी की है, तो डबल इंजन का लोड इतना पड़ता है रोडों पर कि आगे डरता जाता है, पीछे समेटता जाता है। इतना लोड है डबल इंजन का सर, देख लीजिए।
ये है। और जहाँ जहाँ हमारी मोदी जी ने अपना जोर लगा लिया था, पूरा मंत्रिमंडल का जोर लगा लिया था कर्नाटक में, लेकिन उनको एक नहीं छू गई। 63 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा और कांग्रेस की वहाँ बहुमत से सरकार बनी। आज कर्नाटक में ये स्थिति है कि 500 में गैस सिलेंडर और 1500 प्रति माह। अभी मुख्यमंत्री, इस मुख्यमंत्री कितना झूठा मुख्यमंत्री तो ना हुआ है ना कभी होगा। अभी बोल रहा था कि हम 1250 देंगे, 1250 लाडली बहना को देंगे और डारा है 1000 रुपया मात्र। नहीं, उन्होंने 1000 बोला था, कभी नहीं बोला नहीं नहीं 12.5 बोला। नगर पालिका हॉल में मीटिंग कराते हैं वो अपनी वो फोटो वोटो चित्र निकालते हैं, उसमें घोषणा करते हैं। श्रीमान जी, यह झूठा मुख्यमंत्री कभी प्रदेश को नहीं मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नीरज दीक्षित के प्रति तो आपकी बहुत तगड़ी सहानुभूति है। नीरज दीक्षित पर आपके ही महाराजपुर क्षेत्र के कुछ लोगों ने 3 आरोप लगाए हैं। एक कि वो ब्राह्मणवाद ज़्यादा फैलाते हैं, दूसरा गुंडागर्दी और दबंगी ज़्यादा है, और तीसरा उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर किया है। नगर निकाय चुनाव में कई नगर निकायों में जहां कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी, नीरज के कारण हार गई, ऐसा आपके यहाँ के लोग ही कह रहे हैं। इन तीनों के जवाब दे दीजिए। ये बात सर पूर्णतः गलत है, क्योंकि सरकार है तीनों का बारी बारी से जवाब दीजिए। ब्राह्मणवाद, गुंडागर्दी और कांग्रेस को कमज़ोर करना। ब्राह्मणवाद तो उनके है ही नहीं। अगर यदि ब्राह्मण होता तो है, सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण हैं। उन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को क्यों नगर अध्यक्ष बना दिया, इसलिए मैं इस बात को तजुब नहीं देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी और दबंगी है उनकी क्षेत्र में। नहीं, उनका स्पष्ट कार्यकर्ताओं से कहना है कि जो गुंडागर्दी और दबंगी करेगा, जनता के साथ अन्याय अत्याचार करेगा, हम उसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और मेरे लिए गुंडागर्दी के लिए दरवाजे बंद रहेंगे। अच्छा, तीसरा, उन्होंने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को कमज़ोर किया। हरपालपुर में उनके साथी भाजपा में चले गए, नौगांव में दौलत तिवारी चुनाव जीत रहे थे, वो अचानक हार गए। गढ़ी मल्हरा और महाराजपुर में बुरी स्थिति रही, इस पर क्या कहेंगे? जी है सर, भाजपा की सरकार है, पैसों की सरकार है, तो इन्होंने पैसों की बदौलत खरीद कर, यदि वो हमारे अध्यक्ष उस तरफ नहीं जाते जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो उनको कहीं जेल जाना पड़ता, उनकी संपत्ति की जांच होगी, उनकी कुर्की की जाएगी। इस दबाव में वो चलेगा। नीरज दीक्षित का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे विजय बहादुर चौरसिया जी, जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्षद भी हैं और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करके जो सबसे बड़ी चर्चा निकल कर आई वो ये कि ये कट्टर नीरज दीक्षित समर्थक हैं। इतने कट्टर हैं कि नीरज दीक्षित के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी, निधि चतुर्वेदी, अजय दौलत तिवारी सबको ठिकाने लगा रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।